अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाले हैं, तो मैं आज इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री में मैंने बनाए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इनको आप देखिए और इनको आप प्रिपेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसने अभी तक यहाँ से पढ़ाई नहीं की है तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, और इन्हीं को आप एग्ज़ाम में करके आओगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए। तो देखिए, तो चलो हम वीडियो को देखते आगे और देखते कौन से क्वेश्चंस हमने रखे हैं। तो चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर होता है, दिस इज सॉलिड स्टेट। तो इसके इट कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? इट कैरीज 4 मार्क्स। ठीक, तो इसमें आपको पहले डिफरेंस पढ़नी है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वैसे सबका यहाँ पे आने वाला ये क्वेश्चन, तो ये तो इजी भी है। तो उसके बाद क्लोज पैकिंग होती है 1D 2D एंड 3D, ये भी आप पढ़ लेना। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में ये तो ऑब्जेक्ट टाइप आता है आपके, इसमें फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर में कितने एटम्स होते हैं बाय फार्मूला आप निकालते हो वो भी। और ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आपको आना चाहिए और ये आपको नहीं छोड़ना ये क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद इसमें दिए हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इनमें आप एक काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में एक पढ़ सकते हो, या तो आप इलेक्ट्रिक पढ़ के जाइए या तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाइए। तो ये इस चैप्टर में आपके 4 मार्क्स है टोटल। तो वो इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। अब आ जाओ सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस के जो मार्क्स हैं वो है 5 मार्क्स। ठीक, इसमें पहले आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने, मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वो आपको आना भी चाहिए, उनसे आपके न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रांग होंगे। अब उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ने। उसके बाद रोल्ट्स लॉ, ये भी स्टेटमेंट्स वाइड क्वेश्चन है। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो ये तो सबको पता है, हर सवाल क्वेश्चन आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ग्राफ लिखना है एग्जाम में, डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अननोन मोलर सल्यूट मास निकालना है, तो आप सबको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ तो आप एबनॉर्मल मोलर मास, मैंने क्यों लिखा ऊपर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे एबनॉर्मल मोलर मास में, ये और में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसके साथ ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन भी आता है वेंट हॉफ के साथ। ठीक, तो उसके बाद मोलैरिटी, ये दो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे दिए हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इनके आप क्या करें, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। ठीक, तो इसके आपके 5 मार्क्स। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सोल्यूशन में आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, है कि नहीं? तो कभी यहाँ पे ज़्यादा चांस है लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। चलिए, तो उसके बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे इसके 5 मार्क्स है लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट इसमें मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं। तो यहाँ पे है आपका है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तो मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, बस स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बुक्स में रख के आना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, और इनके ऐसे यूनिट्स पढ़ लेने। कॉलरॉसिस लॉ एंड एप्लीकेशंस, ज़रूरी नहीं है सारे एप्लीकेशंस, एटलीस्ट आप यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस पढ़ लें और स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद गैल्वेनिक सेल, देखो मैंने यहाँ पे लिखवा है गैल्वेनिक सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद ये दो नाम्स इसलिए दिए, क्या कभी एग्जामिनर पूछता है गैल्वेनिक सेल, कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये 2 सेल नहीं है, एक ही है, 2 नाम है। ठीक, इनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नॉन नेस्ट इक्वेशन सेल, देखो ये ऑप्शनल है, पढ़ो या ना पढ़ो, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन आता है ड्राई सेल, सेल्स में आपका ड्राई सेल, डैनियल सेल एंड लिकलेंची, ये तो लिकलेंची नाम था इसका। इसका ये मतलब है ये 3 नाम एक सेल के है कि नहीं? तो इसका मतलब मैंने इसलिए ये दिया था ताकि क्वेश्चन कभी घुमा के आता है, कभी डैनियल सेल, कभी लिकलेंची, ड्राई, एक ही है। उसके बाद एक और सेल्स में क्वेश्चन आता है फ्यूल सेल, इसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लें। और उसके बाद ये तो सबको आएगा कोरोजन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके भी 5 मार्क्स होते हैं आपके। चलिए, तो आगे चलते हैं। ये हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए।
उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक ये चैप्टर है आपका, तो वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसके भी कितने मार्क्स आपके हैं? 5 मार्क्स। ठीक, तो इसका मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग, पहले यहाँ पे टॉपिक दिया है कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल इफेक्ट होते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर दिया है, कंसनट्रेशन, सिर्फ ये दो पढ़ लेना आप। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर, हर साल क्वेश्चन आता है, इसकी डिफरेंस पढ़ लेनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 1 2 विथ ऐसा यूनिट्स, इसका ये मतलब है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या पढ़ना है, 0 फर्स्ट। इसको मतलब करना क्या है, ये कैसे क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे लिखा है, इसका ये मतलब है जो आपके ऑर्डर है ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसके ऐसा यूनिट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये वो ऐसे ही आपको याद करने, क्या पता ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहाँ पे एग्जामिनर। उसके बाद 0 एंड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट ला, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है और इसमें आप 0 वाला पढ़ोगे और फर्स्ट जो 0 एंड फर्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए बस। उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ भी साथ में पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि हाफ लाइफ की आपकी लास्ट वाले में फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फर्स्ट 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट का क्या है हाफ लाइफ, ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाओगे वहाँ। और उसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या आता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसके है 5 मार्क्स। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है इसमें क्वेश्चंस, और ये सिंपल चैप्टर भी है। चलिए, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, पहले सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, इसमें आपको टोटल कितने मार्क्स हैं? इसमें सिर्फ 4 मार्क्स है। ठीक, इसमें डिफरेंस पहले क्या पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, इसको जिसको फिजी एंड केमी एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, तो गैस वाले जब सॉलिड के साथ हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होती है, तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। तो उसके बाद टाइप कितने किस्म की कोलाइड्स होते हैं, ठीक है ना, दैट्स लाइफिलिक एंड लाइफोइक पढ़ने हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोराइड्स में पढ़ना क्या है, ये प्रॉपर्टी एक इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है, कोआगुलेशन पढ़नी है और पिपेटाइजेशन पढ़नी है, बस 3 ही पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे, ये 3 पढ़ लेना। उसके बाद इमल्शन एंड इट्स टाइप्स, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद ये जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, देखो ये ऑप्शनल है, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऑब्जेक्ट टाइप आता है इसमें क्वेश्चन। ठीक, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। चलिए, इसके भी कितने मार्क्स थे? 4। अब मेटलर्जी बहुत छोटा यूनिट है, इसके 3 ही मार्क्स, तो इसमें मैंने कुछ ही टॉपिक्स रखे हैं। कैल्सिनेशन बाय डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग। ठीक, और मिनरल क्या होता है, और एक्सट्रैक्शन कॉपर और एल्यूमिनियम की पढ़ लेना। ठीक, तो इसके 3 ही मार्क्स हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका यूनिट है, वो आपका कौन सा है, वो आपको यहाँ से है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसमें आपके 8 मार्क्स हैं। चलिए, तो पहले मैंने इसमें हमें 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं, तो पहला ग्रुप देखो, ग्रुप नंबर 15। देखो, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, पहले ग्रुप नंबर 15 के आपके एलिमेंट्स के नाम याद करना है, और इनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप याद करें। ठीक, उसके बाद 2 कंपाउंड्स मैंने इसमें दिए, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, इतना ही, यूज़ कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक, और उसके बाद फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, किस में, ग्रुप नंबर 15 में। ठीक, और ग्रुप नंबर 15 के नेम्स आप ज़रूर याद करें, और ये वाला जो पहला है ना, नेम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ ग्रुप 16 पे, इसमें भी नेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तो आना चाहिए आपको। उसके बाद इसमें एक कंपाउंड एक दिया मैंने, ओजोन, इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद एलोट्रॉपीज ऑफ सल्फर पढ़ लेना। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्टिस प्रोसेस। और उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसमें रख दिया ये। ठीक, शाबाश। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश की इसमें बहुत ज़्यादा मैं कम करूँ। ग्रुप 17 पे आ जाओ, फिजिकल ट्रेंड्स पता है ना, मतलब आपको ये पढ़ना है, फिजिकल ट्रेंड्स में आपको ये एटॉमिक रेडियस, आयनिसन एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ ही जाती है। ठीक, उसके बाद क्लोरीन एंड एच। अब मैंने क्लोरीन इसलिए डाला तो लास्ट ईयर ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था, क्लोरीन की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, और एच भी मैंने रखा था, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आते हैं बीच बीच में क्वेश्चन इस पे भी। और उसके बाद लास्ट रह गया ग्रुप 18, इसमें आप सिर्फ यूजेस ऑफ नोबल गैसेस पढ़ लेना। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ, ये तो हमारा बड़ा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमें यहाँ से डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें कितने मार्क्स हैं, इसमें आपके 5 मार्क्स हैं। ठीक, इसमें पढ़ना क्या है, ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट, डी एंड एफ, कलर्ड डी की, डी ब्लॉक है पढ़ने कलर्ड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक, उसके बाद ये तो सबको पता है, हमें K2Cr2O7 एंड KMnO4, इसमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी आपको प्रिपेयर करनी है। अब मैं इधर एक ही रखता,
इनमें से एक ही पोटेशियम परमिनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। बट कोई मसला ये है कि आपका सीरीज़ पेपर आता है, दैट्स वाई मैंने दोनों रखे। बस आप प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ आपको सिलेक्टेड करने हैं कौन से। सपोज़ अगर आपने 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आपको ज़रूरी 10 पढ़नी, आप पढ़े ना 5 या 4 पढ़े जो आपको ईजी लगे, ठीक। और प्रिपरेशन तो आपको ज़रूरी पढ़ना है, उसमें तो कुछ आपको रिडक्शन नहीं कर पाओगे आप। चलिए उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंथ नाइट को इंटरेक्शन कॉज इसका और कॉन्सिक्वेंस, ये पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद एक और छोटा यहाँ पे आपका चैप्टर है, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच बेयरिंग 3 मार्क्स। इसमें लिगेंड्स एंड इस टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिगेंड क्या होता है और इसके टाइप्स आपको पढ़ लेने। कोऑर्डिनेशन सेफियर की डेफिनेशन, इसको एंटाइटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और आइसोमेरिज्म भी पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और नॉमेनक्लेचर में एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, नॉमन और इम्पोर्टेंस आ सकती है इनमें, ठीक। तो ये बहुत छोटे टॉपिक्स दिए इसमें, तो ये कर लेना। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे जीओसी, तो यहाँ से जीओसी के क्या क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। तो पहले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है ना, हेलो अल्किन्स और हेलो एरिन्स, जो जीओसी से हम स्टार्ट करेंगे। पहले आपको सी एक्स बॉन्ड का नेचर, पोलर है नॉन पोलर क्या है। उसके बाद SN1, वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, बट आपको ये पढ़ना है SN1 एंड SN2, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये तो सिर्फ हेलो अल्किन आ गया। उसके बाद हेलो अल्कीन, इसमें भी आप सी एक्स बॉन्ड पढ़ लेना। देखो इस वाले जो हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी कहीं नहीं लिखा है, नहीं, क्योंकि आपके वहाँ सिलेबस पे लिखा ही नहीं है, तो इनको छोड़ दो। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये तो देखो DDT, फेरॉन्स एंड डाइक्लोरोमीथेन, इसमें आप पढ़ लेना ज़रूरी, ये 3, ठीक है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे 3 ही दिए हैं ये वाले कंपाउंड्स। और उसके बाद छोटे 2-2 लाइन की डेफिनेशन, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, रेसिप्ट मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में भी हम ये पढ़ते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, इसके भी 5 मार्क्स हैं। तो क्या करना है, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो आपको प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की पढ़नी है, अल्कोहल्स। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा कभी क्वेश्चन गिव द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स, ठीक, या गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल, तब हमें इजी लगता है क्योंकि हमने नोटबुक पे सीधे याद किया होता है। कभी वो A+B रखता है और उसके बाद वो बोलता है आप प्रोडक्ट निकाल के दी, तब मुश्किल होता है। इसलिए आप थोड़ा सा जो भी आपके NCERT में दिए हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, वो आपने नोटबुक पे भी लिखे होंगे ऑलमोस्ट, तो आप उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और प्रैक्टिस करें, ठीक। उसके बाद ये हो गया अल्कोहल्स की। उसके बाद प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स भी पढ़ लेना। और उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स, उसके बाद टेस्ट ऑफ अल्कोहल। देखो इतने टॉपिक्स दिए हैं लेकिन ये थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद इस GOC में बड़ा चैप्टर है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, पोलर और नॉन पोलर पढ़ लेना। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी पढ़ लेना। अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजोस रिएक्शन, ये नेमिक रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आना चाहिए। और एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक। यहाँ तक शाबाश। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कौन सा ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो इसमें साइनाइड्स भी हम पढ़ते हैं लेकिन मैंने वो पार्ट नहीं रखा, बस इसमें आप नाइट्रोजन ही प्रिपेयर करें। इसके 4 मार्क्स हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस में हर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, और इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक। बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, बेंजमाइड, और ये दिया है, ठीक है ना, और ये पढ़ लेना है, ठीक है ना, ये फिनाइल साइनाइड। अब बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स के 4 मार्क्स है, ये तो सबको आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन की डेफिशिएंसी, डिजीज़, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको आना चाहिए क्योंकि आप बायो वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक। शाबाश। उसके बाद आ जाओ पॉलीमर, इसके भी 3 मार्क्स हैं। तो पॉलीमर के एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर आता है डिफरेंस। उसके बाद ये कंपाउंड्स दिए हैं नायलॉन 66, बेकलाइट एंड रबर। यूज़ याद नहीं करने, बस इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक। नायलॉन 66, बेकलाइट एंड रबर। नायलॉन 66 में आप नायलॉन 6 भी याद कर सकते हो, ठीक है ना, 2 नायलॉन हमारे पास ये होते हैं। और ये तो आता है सबको, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक। तो लास्ट में रहता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके भी 3 मार्क्स। इसमें आप ये वाले एंटीपायरेटिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एंट एसिड्स, ठीक है ना, ये ड्रग्स याद कर लेना। अगर इसके अलावा भी कर सकते हो तो एज इट इज़ ये तो याद होंगे ही आपको। उसके बाद एक और ड्रग दिया यहाँ पे एंटीहिस्टामाइंस,
और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, और यहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ लेना। ठीक, तो ये 10th का टॉपिक है। तो आई होप जो मैंने आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए हैं कि आपको ये इजी लगेंगे। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।